A very lovely good morning, students. How are you? Maybe you fine at your homes. Today we learn about civilization and cities. What is our topic? Lesson number 3 in history, civilization and cities. बेटा first you open your notebooks. अपनी notebook निकालिए फटाफट और start करिए अपने pencil और pen लेकर. Have you bring out? Very good. Now we started our topics. Our topic is civilization and cities. What is our topic? Civilization and cities. Very good. चलिए आप लोग तो बहुत जल्दी समझ गए. Now we are talking about the civilization. आज हम किसकी बात करेंगे? पहले civilization की बात करेंगे. What is civilization? Civilization है क्या? Civilization man की वो developed stage है जब आदमी को अपनी बेसिक नीड के बारे में, सेटिस्फेक्शन नीड्स के बारे में पता चल गया था. जैसे कि व्हाट इज आवर नीड. बेसिक नीड क्या है हमारी? बेसिक नीड हमारी क्या होती है बेटा? आपकी फूड, शेल्टर, आपका हाउस, ये हाउस शेल्टर वगैरह ये क्या है? आपकी बेसिक नीड है. आपके क्लोथ आपकी बेसिक नीड है. फूड आपका बेसिक नीड है. आपकी शेल्टर आपकी बेसिक नीड है. तो जब हम लोगों जो है इस चीज़ से आगे होकर डेवलप्ड हुए, इस चीज़ को लेकर एक जगह पर स्टेबल हुए, वो क्या कहलाती है? आपकी सिविलाइजेशन कहलाती है. बेसिकली सिविलाइजेशन को एक एजुकेटेड या फिर ऐसे लोग कहा जाता है जो कि माइंडली तौर पर डेवलप्ड हो चुके होते हैं. ठीक है. वी आर टॉकिंग अबाउट आवर प्रीवियस चैप्टर लिटिल बिट. अभी हम यहाँ पर किसकी बात करेंगे? अपने प्रीवियस चैप्टर की बात करेंगे. प्रीवियस चैप्टर में हमने आपको क्या बताया था? अर्ली पीपल्स. किसके बारे में बताया था? अर्ली पीपल्स के बारे में. किस तरह से अर्ली पीपल अपनी लाइफ यूज किया करते थे, किस तरह से वो हंटिंग इधर उधर करके अपना घूमना, हंटिंग गैदर की तरह से अपनी लाइफ बिताया करते थे. अब हम बात करेंगे सिविलाइजेशन एक ऐसी समय की जब वो कहाँ पर आ गए थे? एक जगह स्टेबल हो गए थे. हैव यू नो अबाउट द न्यूलिथिक एज? जो मैंने आपको अपने प्रीवियस टाइम में बताया था, आपके प्रीवियस चैप्टर में बताया था कि न्यूलिथिक एज क्या है. न्यूलिथिक एज वो डेवलप्ड एज थी जिसमें अर्लियर पीपल्स को फायर का इन्वेंशन कर चुके थे, व्यू का इन्वेंशन कर चुके थे, यहाँ तक कि एग्रीकल्चर का फॉर्मेशन वहीं से स्टार्ट हुआ है. हैव यू रिमेंबर? बेटा याद आया आपको? वेरी गुड, अच्छी बात है, आपको याद है. चलिए, नाउ वी आर स्टार्टेड एट आवर सिविलाइजेशन. किस तरह से न्यूलिथिक एज में लोग पहले एक अपने विलेज में भी से एक छोटा सा एरिया में अपना एग्रीकल्चर खेती बाड़ी किया करते थे, वहीं पर आ जाते थे. धीरे धीरे पॉपुलेशन इंक्रीज हुई. उस इंक्रीजन के साथ क्या हुआ? लोगों की जो नीड थी बेसिकली वो बढ़ती रही. इंक्रीजिंग के साथ साथ उन्होंने अपना एरिया जो था वो डेवलप्ड किया और इस तरह से एक घर के बाद दूसरा घर, दूसरे घर के बाद तीसरा घर, इस तरह से बनते चले गए. वो शेल्टर डेवलप्ड हो गए और क्या बना? एक विलेज. यही विलेज जो आगे जाकर जब बहुत ज़्यादा ग्रो एज में आते हैं तो क्या होता है? टाउन और सिटीज़ डेवलप होती हैं. तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सिटीज़ की, सिविलाइजेशन की, और वो कहाँ से हमारी स्टार्टेड हुई थी? न्यूलिथिक एज से. अगर वहाँ पर लोग डेवलप्ड नहीं होते, इतनी नॉलेज नहीं रखते, तो क्या होता? आज हम सिविलाइजेशन जो सिटीज़ हैं उनके बारे में नहीं जान पाते. तो कहीं ना कहीं आज जिस कंडीशन में आप लोग रह रहे हैं, फूड है, शेल्टर है, नए नए ऑक्यूपेशन है, वो आपको कहाँ से मिले? आपके सिविलाइजेशन से मिले हैं. कहाँ से मिले? सिविलाइजेशन से. तो दैट इज अ गुड थिंग. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द सिविलाइजेशन एंड सिटीज. बेटा नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट सिविलाइजेशन. मैंने बताया आपको कि ये कौन सी एज होती है जहाँ पर लोग डेवलप्ड एज में आ गए थे. कहाँ पर? जहाँ पर लोग अपनी डेवलप्ड एज में आ चुके थे. वो स्टेज जहाँ पर आपकी बेसिक नीड के साथ, आप सेटिस्फेक्शन के साथ साथ आपका ऑक्यूपेशन इंक्रीज हो गया था. आर्ट, क्राफ्ट एंड पॉटरी सबके बारे में आपको नॉलेज हो चुकी थी. ठीक है. आप लोगों ने अपने घर बनाने सीख लिए थे, शेल्टर बनाने सबने सीख लिए थे. वो एज वो क्या काउंट किया जाता है? सिविलाइजेशन में काउंट किया जाता है. नाउ वी हियर मेंशन सम एसेंट सिविलाइजेशंस. यहाँ पे कुछ मेजर एसेंट सिविलाइजेशन के बारे में बताया गया है. इनको आप राइट डाउन करेंगे बेटा, बिकॉज इट विल बी नॉट इन योर बुक्स. ये आपकी किताबों में नहीं है, आपके बुक्स में नहीं है. तो आप क्या करेंगे? इसको लिखेंगे. सबसे पहले लिखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन. मेंशन इट इन योर नोटबुक. इंडस वैली सिविलाइजेशन.
I speak the spelling also, INDUS, Indus. Valley, VALLEY, valley. And civilization will be mentioned in your books also. So you should be, first will be Indus Valley Civilization. First name क्या बेटा हमारा? Indus Valley Civilization. Now the second one is the Mesopotamia Civilization. Second will be Mesopotamia Civilizations. Write down the spelling, MESOPOTAMIA, Mesopotamia Civilization. Have you mentioned it? The third one is Nile Valley Civilization. ये Nile Valley Civilization ये आपकी कहाँ पे थी बेटा? इन इजिप्ट. कहाँ पे है? इन इजिप्ट. तो लिखेंगे आप NILE नाइल वैली की आपने स्पेलिंग आपको पहले बता दी गई है. सिविलाइजेशन आपकी बुक में लिखा हुआ है. मेंशन इट, फाइटर राइट डाउन बेटा, आप राइट डाउन करेंगे इसको, ठीक है? डू इट. द हैंगहो वैली सिविलाइजेशन. इसके नेम से हमें पता चल जाता है कि ये कहाँ का है. ये चाइना का है, ठीक है? आजकल चाइना के प्रोडक्ट बंद है, ऐप बंद है. जस्ट राइट डाउन एट हियर. ये स्टार्ट है. द हैंगहो वैली सिविलाइजेशन. क्या है यहाँ पे? हैंगहो सिविलाइजेशन. हैंगहो वैली सिविलाइजेशन. स्पेलिंग लिखिए HWANG. हैंगहो HO Valley Civilization. The last fifth one is Greek Civilization. Last one is Greek Civilization. Number 6 भी यहाँ पे आप अगर चाहें तो मेंशन कर सकते हैं, बट स्टिल आपको ये 5 मेंशन करनी है और इनको लर्न भी करना है बेटा. आपको इनको लिखना भी है और लर्न भी करना है, ठीक है? Have you learned it? Have you write it? राइट हुआ बेटा सभी का? वेरी गुड. नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट थिंग. आज हम इसमें टॉपिक कौन से बारे में पढ़ेंगे? इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में हम इसमें जानकारी गेन करेंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन थी क्या, या इंडस वैली सिविलाइजेशन कहाँ से स्टार्टेड हुई थी. तो यहाँ पर आप लिखेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन आपकी स्टार्टेड हुई थी ठीक है 2500 BC. Sorry, 2500 BC. It will be started from the 2500 BC. पजल हो रही हूँ मैं. चलिए स्टार्टेड अप. इंडस वैली सिविलाइजेशन बेटा ये इंडिया की सबसे पहली सिविलाइजेशन थी. इसके बारे में आपको बता दिया जाए. यहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा डेवलप्ड थे, ठीक है? यहाँ के लोगों ने ही सबसे पहले क्या करना स्टार्ट किया था? अपने आप को स्टेबल करना स्टार्ट किया था. यही एक ऐसा दो था जहाँ पर आपने क्या करना स्टार्ट किया? अपने सेल्टर्स वगैरह स्टेबल किए, ऑक्यूपेशन स्टार्ट किए, आर्ट एंड क्राफ्ट का यहाँ पे आपको मिलता है. तो ये कहाँ पर? इंडस वैली सिविलाइजेशन. इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये कहाँ पर थी? इंडस रिवर पे स्टेबल थी. कहाँ पर थी ये? इंडस वैली पर, इंडस रिवर पे सिचुएटेड थी, इसीलिए इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से जाना जाता है. हैव यू इंटरेस्टेड? Major recent civilization. We are talking about the major civilization. Major recent civilization. Now we are talking about the Indus Valley civilization. अभी हमने किसकी बात करी? Indus Valley civilization के बारे में बात करी, जिसमें हमने आपको बताया it will be started for the 2600 to 1900 BC. Okay, 1900 BC. So have you learned about it? 2600 BC to the 1900 BC. तो ये टाइमिंग थी आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन की, जो कि कहाँ पर सिचुएटेड हुई? इंडिया में स्टेबल थी या इंडिया में सिचुएटेड हुई, ठीक है? इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन इसलिए भी कहा जाता था क्योंकि ये कहाँ पर थी? इंडस रिवर पे थी. अभी बताया बेटा मैंने, इंडस रिवर पे सिचुएटेड थी, इसीलिए इसको क्या बोला जाता था? इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा जाता था, ठीक है? इसको आप ये भी कह सकते हैं कि इंडस वैली आपकी स्टार्टिंग हुई थी इन 20th सेंचुरी. कब से स्टार्टेड हुई है? इन 20th सेंचुरी. 20th सेंचुरी में ये यहाँ पर शो की थी, मीन्स स्टेबल थी उस समय,
ठीक है। और ये सबसे ज़्यादा डेवलप्ड सिविलाइजेशन में जानी जाती है। सबसे ज़्यादा डेवलप्ड सिविलाइजेशन में किसको काउंट किया जाता है? इंडस वैली सिविलाइजेशन को काउंट किया जाता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगर आप इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बात करें तो ये पंजाब, सिंध, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, सिंध और आपके जो पाकिस्तान, मॉडर्न पाकिस्तान में इसका ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा स्टेबल है। पाकिस्तान के साथ साथ ये राजस्थान में भी इसका कुछ हिस्सा जो है यहाँ पे पाया जाता है। तो ये क्या हो गया? इंडस वैली सिविलाइजेशन एक इंडिया के सब कॉन्टिनेंट्स में जगह जगह पर स्टेबल काउंट किया जाता है, मीन्स फैली हुई है। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन एक ट्रेडिंग सेंटर भी था। बिकॉज इसके बारे में कैसे पता चलता है हमें? क्योंकि इसके कई सारे जो कॉइन्स हैं वो हमें कहीं कहीं पर कई अदर सिविलाइजेशन में भी पाए गए हैं। तो इससे पता चल जाता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो पीपल थे वो अदर सिविलाइजेशन से भी कनेक्टेड थे। ठीक है, ट्रेडिंग मार्क्स चलता रहता था यहाँ पर। अब नेक्स्ट आते हैं अब इंडस वैली सिविलाइजेशन में सबसे मेन जो सिटी थी, अभी आप यहाँ पे सिटीज के बारे में पढ़ रहे हो ना, तो मेन सिटी इंडस वैली सिविलाइजेशन की कौन सी थी बेटा? हड़प्पा सिविलाइजेशन या हड़प्पा सिटी, जो उस समय में सबसे ज़्यादा डेवलप्ड थी। तो कहाँ बात करी हमने? अभी आपको क्या क्या समझाया हमने? सिविलाइजेशन के बारे में बताया कि सिविलाइजेशन किसे कहते हैं। ठीक है, और उससे पहले हमने क्या बताया था आपको? न्यूलिथिक एज के बारे में बताया, जिसमें हमने बताया कि किस तरह से आपके इन्वेंशन व्हील का हुआ, फायर का हुआ, एग्रीकल्चर का हुआ। ये वो स्टेज थी ना जिसमें हमने बहुत ज़्यादा डेवलप किया था। और इसके बाद आपको क्या बताया हमने? सिविलाइजेशन न्यूलिथिक एज में हमने ये भी बताया कि आपको कि पॉपुलेशन इंक्रीज हुई, इधर उधर सेपरेट हुई, और इस तरह से उन्होंने पहले विलेज को एस्टेब्लिश किया, फिर टाउन्स, फिर सिटीज, ये इस तरह से इंक्रीज होती चली गई। ठीक है, और आज जो आपकी पूरी कंट्री है वो आप इसमें शो कर सकते हैं। पॉपुलेशन हमारी भी है ना, सेकेंड नंबर पे तो आती है इंडिया पॉपुलेशन में। हाँ, बात करते हैं हम किसकी? सिविलाइजेशंस की बात करिए। हमने आपको बताया कि मेजर्स जो है सिटीज रिसेंट टाइम की सिविलाइजेशन कौन सी थी? सबसे पुरानी प्राचीन काल की सिविलाइजेशन में कौन कौन सी आती है? इंडस वैली सिविलाइजेशन आती है, जो कि 2600 से लेके 1900 BC तक स्टेबल हुई। अब नेक्स्ट आया आपका मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन, फिर उसके बाद नाइल वैली सिविलाइजेशन, फिर आपके हैंगहो वैली सिविलाइजेशन, फिर ग्रीक सिविलाइजेशन, और इसके साथ साथ ईरानी सिविलाइजेशन भी इसमें काउंट की जाती है। ठीक है, मूविंग ऑन द नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, अब उस पर नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे। द डिस्कवरी ऑफ वैली, इंडस वैली सिविलाइजेशन, किस तरह से इंडस वैली सिविलाइजेशन को खोजा या किस तरह से उसका इन्वेंशन हुआ, आप इसके बारे में बात करेंगे। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है, सबसे पहले आपको एक छोटी सी इंसिडेंट के बारे में बताती हूँ। कुछ ट्रेन जो इंजीनियर्स थे वो मीन्स ट्रेन की पटरियाँ जो है सेट कर रहे थे कि ताकि एक वे बनाई जा सके। उस वे को बनाते टाइम जब वो खुदाई कर रहे थे, पटरियों को स्टेबल करने के लिए जब खुदाई की गई, तो वहाँ पर जो है कुछ ईंटें और पूरा एक एरिया जो है बहुत पुराने प्राचीन समय की जो कुछ चीज़ें हैं वो फाइंड आउट हुई। जब ये चीज़ें जो है आर्कोलॉजिकल सोर्स के डिपार्टमेंट को बताई गई, तो उन्होंने क्या किया, वो सभी आए और उन्होंने यहाँ पर जो है खुदाई की। जिस खुदाई में R.V. दयाराम सैनी ने 1921 में इसकी फाउंडेशन, इस चीज़ को, इस सिटीज़ को डिस्कवर किया था, जिसका नाम उन्होंने दिया हड़प्पा सिविलाइजेशन या फिर हड़प्पा सिटी या हड़प्पा विलेज, जो कि आज के समय में नाउ इन पाकिस्तान। कहाँ पर है वो? पाकिस्तान में है। ठीक है, अब कहाँ है? पाकिस्तान में है। नेक्स्ट है R.D. बैनर्जी। सिर्फ उसके एक साल बाद 1922 में R.D. बैनर्जी जो थे उन्होंने फिर जो है उसी प्लेस पे मीन्स पूरा जायजा किया, उसकी पूरी जो है खुदाई की गई और एक और नई जगह जो है उनके सामने आई, वो था नाम दिया गया मोहनजोदारो। मोहनजोदारो मूवी देखी है सभी ने? मैंने देखी है एंड आई विल बी लाइक इट मोस्ट, मेरे को ये बहुत पसंद आई। ठीक है, तो मोहनजोदारो जो है वो प्लेस है जहाँ पर मीन्स जिसकी बहुत सारी थिंकिंग मीन्स बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो लोग सोचते हैं कि ऐसा होगा या वैसा होगा, किस तरह से वो जो है बिल्कुल डिस्ट्रॉय हुई, किस तरह से उसका जो है क्या क्या मीन्स मेन रीजंस हुए, उसके बारे में, उसके डिसलाइंस के बारे में लोगों की बहुत सारी जो हमारे आर्कोलॉजिस्ट हैं उनके बहुत सारे व्यूज़ हैं। उनमें से कुछ व्यूज़ में से एक व्यू आपकी मोहनजोदारो मूवी में दिखाई देता है कि मीन्स किस तरह से जो है
फ्लोड आ जाता है, जिसके कारण पूरा शहर जो है डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो इसी तरह की धारणाएं जो है इस सिविलाइजेशन को लेकर हुई है कि किस तरह से इसका डिक्लाइन हुआ था। अब नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द टॉपिक। आर.डी. बनर्जी इसी ईयर में जो है इंडियन गवर्नमेंट ने पूरे उस एरिया की जो है खुदाई के लिए परमिशन दी कि कंफर्म कीजिए कि और ऐसी सिविलाइजेशन या ऐसी कोई और सिटीज़ तो नहीं है या ऐसे कोई गांव तो नहीं है, विलेज या टाउन कस्बे तो नहीं है जो इस मिट्टी के नीचे दफन हो, जो हमारे सामने आ सकते हैं। ठीक है, जब उसका पूरा जो है खुदाई की गई तो उसके द्वारा जो है एक पूरी सिविलाइजेशन हमारे सामने है जिसको हमने नाम दिया इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो किस तरह से इंडस वैली सिविलाइजेशन की डिस्कवरी हुई ये आपके सामने अभी बताया। दोबारा से एक बार और रिपीट कर लेते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। सबसे पहले 1921 में दयाराम सैनी ने जो है हड़प्पा सिविलाइजेशन को खोज निकाला था, ये जो कि आज के समय में एट प्रेजेंट डेट में कहाँ है, पाकिस्तान में है। फिर उसके बाद 1922 में आपके आर.डी. बनर्जी जो है जिन्होंने उस खुदाई का जो काम है आगे बढ़ाया, और मोहनजोदारो जो एक सिंध में है, सिंध प्लेस में है, जहाँ पर उसको जो है उन्होंने फाइंड आउट किया। और उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने पूरे एरिया को में से पूरे प्लेसमेंट को क्या कहा कि सभी का जो है हमें क्या करना चाहिए, इसको सारे को खुदाई कीजिए और उसके बाद पता कीजिए कि ऐसी और कोई बहुत सारी प्लेसेस तो नहीं है जिसके बारे में अभी हम नहीं जानते। जब पूरी की पूरी खुदाई खत्म हुई तो एक पूरा शहर जो है मिट्टी के नीचे दफन था, जिसको नाम दिया गया इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्या नाम दिया था, इंडस वैली सिविलाइजेशन। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द आर्कियोलॉजिकल सोर्स। तो हड़प्पा कल्चर के बारे में हमें कैसे इंफॉर्मेशन मिलती है, आर्कियोलॉजिकल सोर्स क्या है इस चीज़ का। तो आप आर्टिकल सोर्स में इसमें काउंट कर सकते हैं द टॉयज, द मीन्स क्लोथ, सभी चीज़ें इसमें आती है। मीन्स छोटे से छोटे एविडेंस से लेके बड़े बड़े एविडेंस भी आपके इसमें आर्कियोलॉजिकल सोर्स में काउंट किए जाते हैं। ठीक है, हड़प्पा सिविलाइजेशन के जो अगर आपसे बात की जाए कि हड़प्पा सिविलाइजेशन का मेन्स, अगर मैं आपसे फैब्रिक पूछूँ, आपके क्लोथ वगैरह हमने बताया कि क्लोथ भी इसमें आता है। पिछले मीन्स हड़प्पा सिविलाइजेशन के पीपल जो है फूड, शेल्टर और क्लोथ, ये तीनों चीज़ें यूज़ किया करते थे। हमें पता चल गया भाई हड़प्पा जो सिविलाइजेशन के लोग हैं वो बिल्कुल हमारे जैसे घरों में रहा करते थे। ठीक है, लाइटिंग के तौर पे उन्होंने अपने घरों में छोटे छोटे जो है मीन्स रोशनी के लिए एक छोटे से मीन्स गैप छोड़ देते हैं ना, हम लोग आले जिसको बोल देते हैं, बिल्कुल सेम ऐसी प्लेसमेंट छोड़ देते ताकि उनके घरों में रोशनी आ सके। अब बात करते हैं हम जो है उनके सिविलाइजेशन के कि क्लोथ किस तरह के वेयर करते थे, कौन सा कॉटन मीन्स कौन सा ऐसा फैब्रिक था जो वो यूज़ करते थे क्लोथ बनाने के लिए। बेटा आंसर आपकी कमेंट बॉक्स में लिखिए फटाफट, किसी को मालूम है। दाक्ष, अलीना, चेरी, वर्षा, बेटा कोई तो अपने मीन्स कुछ तो हिंट लगाओ अपने आप ही। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, हम ही बताते हैं। वो क्या है, कॉटन। कौन सा फैब्रिक था, कॉटन। कॉटन फैब्रिक के उस समय कपड़े बनाए जाते थे, और यह हमें एविडेंस के तौर पे वहाँ पे जो लोग थे उनके कपड़ों मीन्स थोड़े थोड़े जो है कपड़े के कुछ फैब्रिक पाए गए थे जो खुदाई की गई थी, तो उससे पता चलता है कि उस समय के लोग कॉटन फैब्रिक का भी यूज़ किया करते थे। आज के लेक्चर में बस इतना ही। आज हमने आपको क्या क्या बताया बेटा, आपको हमने नेथोलॉजिकल एज के बारे में बताया, उनकी डेवलपमेंट के बारे में बताया। ठीक है, और आपको जो है हमने किसके बारे में बताया, मेजर जो सिविलाइजेशंस थे उनके बारे में बताया, आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बताया, डिस्कवरी कैसे हुई इंडस वैली सिविलाइजेशन की ये बताया गया, और आर्कियोलॉजिकल सोर्स के बारे में बताया। अब आपसे कुछ क्वेश्चन है जो आप मुझे जवाब देंगे। ये बताइए नेथोलॉजिकल एज में कौन कौन सी चीज़ों का इन्वेंशन हो चुका था, कमेंट बॉक्स में लिखिए बेटा फटाफट। यस, व्हील, फायर एंड एग्रीकल्चर, वेरी गुड। अब नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पुट अप कर रहे हैं हम, उसका आंसर फटाफट लिखेंगे अपने कमेंट बॉक्स में। आप ये बताइए कि कौन सी ऐसी वैली मीन्स हड़प्पा सिविलाइजेशन की जो फाउंडेशन थी, हड़प्पा हमारी कौन सी जगह पे फाउंड किया गया था, कौन सी प्लेस पे, कहाँ पर है, जल्दी। नाउ इन पाकिस्तान, कहाँ पर है, पाकिस्तान में। अब बात करते हैं, हमने आपको ये सारे क्वेश्चन आपको लिखे, आप ये बताइए कि आर.डी. जो बनर्जी है आपके, आर.डी. बनर्जी, उन्होंने कौन सी प्लेस को फाउंड किया था।
मोहनजोदारो। अभी तो बताया ना, मूवी देखी तो थी, ठीक है, देख लेना एक बार, मूवी भी वॉच कीजिए, मैं मना नहीं करूँगी, मम्मी पापा से परमिशन ले लेना, मूवीज चेक कीजिए, ठीक है, बहुत अच्छा है। अब आपको आज का ये लेक्चर यहीं पे फिनिश होता है। अब रिमेंबर रखिए, जो भी आपको पॉइंट दिए गए हैं वो आपको लर्न करने हैं, और बेटा जितना भी मीन्स जितने भी नोट्स बनाए गए हैं आज के, जो भी एक्सप्लेन किया गया है, वो सब आप क्या करेंगे, अपनी फेयर नोटबुक में मेंशन करेंगे। आज के लिए थैंक यू वेरी मच।